गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल एसएन चिकित्सा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिदिन एक नई वीडियो के साथ मैं प्रस्तुत होता रहता हूं आपके सामने, और आज पुनः एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं। इसमें मैं आप लोगों को ट्रायंगल्स से संबंधित कुछ प्रश्न हैं उनको लेकर के आया हूं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स जो चैप्टर है उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 9.3 के उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 9.3 जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वहाँ से हम प्रश्नों को लिए हुए हैं, और उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आएंगे। और प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, वो एक सांग के माध्यम से। आइए उसको हम देखते हैं वो क्या है, सुनिए। सूरज की किरणों से नया आगाज है करता, सूरज की किरणों से दिवस आगाज है करता, ये चैनल नम्रता के साथ कुछ फरियाद है करता, तो कर दे सब्सक्राइब और लाइक अपने हाथों से, तू कर दे सब्सक्राइब और लाइक अपने हाथों से, सलामत हो तेरा जीवन दुआ ईश्वर से मैं करता, सलामत हो तेरा जीवन दुआ ईश्वर से मैं करता। इन्हीं सब शब्दों के साथ आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। और इसमें पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, आप देखिए। पहला प्रश्न है, इन फिगर ए इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन एडी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है, इसमें एडी एक मीडियन है, और इस एडी मीडियन पर कहीं एक पॉइंट ई है। आप इस ई पॉइंट को और ऊपर ले सकते हैं और नीचे ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शो करना है क्या, शो दैट एरिया ए बी ई इज इक्वल एरिया ए सी ई। एरिया ए बी ई इज इक्वल एरिया ए सी ई, इसको आपको प्रूव करना है। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में जो दिया है उसे पहले लिखें, और जो दिया है बेटा उसी के आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपने यहाँ से अपने मन से कुछ भी उसमें नहीं ऐड करना है, जो दिया है उसी के आधार पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ जरूर आपको थ्योरम याद होने चाहिए, और क्योंकि जब तक थ्योरम याद नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन समझने में असमर्थ रहेंगे। तो आइए, उम्मीद है आपको वो थ्योरम याद होंगे जो इसमें प्रयोग हो रहे हैं। तो आइए इन पे इसको देखते हैं कि क्या दिया है और क्या प्रूव करना है। गिवन इसमें है ट्रायंगल एबीसी, एडी इज अ मीडियन, तो लिखेंगे आप एडी इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी, and E is any point, E is any point on AD। E एक कोई पॉइंट है AD पर, और AD क्या है, मीडियन है। तो मीडियन के बारे में आपको पता है, जब कोई मीडियन आता है तो मीडियन क्या करता है, उस ट्रायंगल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, तो दोनों की एरिया बराबर होती है। उस चीज को हम दिमाग में रखेंगे। आगे पूछ रहा है टू प्रूव एरिया ए बी ई इज इक्वल एरिया ए सी ई, इसे प्रूव करना है। अब कैसे प्रूफ होगा, आइए हम उसका प्रूफ देते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सिंस AD is a median, AD is a
मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये क्लियर हो गया? ये ट्राइंगल एबीसी है, इसका मीडियन एडी है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे, स्किप नहीं करेंगे वीडियो को, लास्ट तक देखेंगे। क्वेश्चन बड़े मजेदार है और मजेदारी के साथ मनोरंजन के साथ आप इसे बहुत बढ़िया से समझ जाएंगे। तो AD इज द मीडियन ऑफ ABC, देन एरिया ABD इज इक्वल एरिया ACD होगा। क्लियर? जब कोई मीडियन आता है तो ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। तो ABD एरिया इज इक्वल ACD, मीन्स दोनों की एरिया सेम हो गई। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 राइट कर सकते हैं। लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, आल्सो ED is a median of triangle EBC। कोई प्रॉब्लम? उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। AD जब मीडियन है तो ED भी तो मीडियन ही होगा। AD जब मीडियन ABC का है तो ED मीडियन किसका हो जाएगा? EBC का मीडियन हो जाएगा ED। तो यहाँ भी वही प्रोसेस होगी जो इसके पहले हुआ था, वही रूल यहाँ भी लगेगा। मीन्स एरिया EBD इज इक्वल एरिया CED या ECD राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे आप लिख दें इक्वेशन नंबर 2, कोई प्रॉब्लम? देखिए, जब ED मीडियन है ट्राइंगल EBC का तो एरिया EBD इज इक्वल एरिया ECD, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 2 इसको बनाएंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। आइए देखते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब फर्स्ट इक्वेशन राइट करेंगे, एरिया ABD। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें फर्स्ट इक्वेशन के जो लेफ्ट साइड में है उसमें से सेकेंड इक्वेशन के लेफ्ट साइड को माइनस करेंगे। माइनस करने का तरीका ये होता है कि इक्वेशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है उस फर्स्ट इक्वेशन का जो लेफ्ट वाली साइड है उस लेफ्ट वाले में से सेकेंड का लेफ्ट माइनस करेंगे और राइट वाले में से सेकेंड का राइट माइनस करेंगे। तो आइए देखते हैं। एरिया ABD मीन्स ये हो गया, इसमें से माइनस करेंगे एरिया EBD माइनस एरिया EBD इज इक्वल, अब यहां जाएंगे एरिया ACD माइनस एरिया, इसको लीजिए राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करेंगे एरिया CED। देखिए, जब आप CED कहें चाहे ECD कहें, दोनों ही कंडीशन में एंगल बदलते हैं लेकिन ट्रायंगल तो सेम होता है। तो यहाँ ट्रायंगल की बात चल रही है, एंगल से बहुत मतलब यहाँ पे नहीं है। तो आप चाहे ECD कहें चाहे CED कहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? अब ये चीज कैसे पता चलेगी कि ABD में से EBD माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ये यहां से नहीं, इसको देखने से नहीं पता चलेगा। अब इसके लिए आपको फिर फिगर में जाना पड़ेगा। ये पता करने के लिए आपको फिगर में जाना पड़ेगा, वहां से आपको समझ में आएगा। अब देखिए कैसे फिगर में जाते हैं। लिखा है ABD, आप फिगर को ध्यान से देखिए। फिगर यदि अंडरस्टैंड हो गए, फिगर समझ गए आप, तो आपको सारा सवाल आ जाएगा। क्लियर जान लीजिए, फिगर को समझना मतलब 75% आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। बस जो बचता है कैलकुलेशन रह जाता है। आइए इसको देखते हैं। ABD ये पूरा फिगर हो गया आपका। यदि इस पे हम पेन ऐसे चलाएं, ध्यान दीजिएगा, ABD ये पूरा फिगर है, ये ट्रायंगल है।
इस ट्राइंगल में से क्या निकालना है, EBD। अब इसको देख लीजिए यहाँ से, EBD इतना फिगर, ये ट्राइंगल निकल जाएगा। तो आप सोचिए इस पूरे ABD में से EBD निकल जाएगा तो क्या बचेगा, डाउन साइड वाला ये यदि हम निकाल देते हैं तो क्या बचता है, ABE बचता है। वही चीज लिखना है यहाँ, यानी एरिया ABE ये बच गया। इसके बाद इक्वल लगा देते हैं। फिर यहाँ पे आइए ACD, अब इसमें चलते हैं, ACD ये ट्राइंगल आपका है, इसमें से माइनस क्या करना है, CED माइनस करना है, तो CED ये वाला फिगर इसको हटा दीजिए तो बचता क्या है भाई, ACE बचता है। AC एरिया लगा लीजिए इसके पहले, ACE। अब प्रूफ क्या करना था, ऊपर चेक करिए, प्रूफ क्या करना है भाई, देखिए एरिया ABE प्रूफ करना है, ABE सॉरी एरिया ACE मींस जो प्रूफ करना था आ गया, अपने आप आ गया। आप यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूफ्ड, जो आपको प्रूफ करना था बेटा वो प्रूफ हो गया। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्किप नहीं करेंगे, पॉज करके, यदि नहीं समझ में आता है तो आप पॉज करके एक बार फिर अंडरस्टैंड हो जाएंगे, फिर समझ लेंगे। एक दो बार यदि क्वेश्चन को देख लेंगे तो मेरे ख्याल से पहली बार में ही आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि नहीं तो फिर इसको दो बार जरूर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन एकदम समझ में आ जाएगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में आपके पेपर में आ जाया करता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। और आइए एक बार फिर इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इस ABC में AD एक मीडियन है और उस AD मीडियन पे E एक पॉइंट दिया हुआ है। तो आपको प्रूव क्या करना है, एरिया ABE इज इक्वल एरिया ACE प्रूव करना है। अब हम शुरू कहां से करेंगे, जो दिया है उसको राइट कर लेते हैं, सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ABD AD इज द इन ट्राइंगल ABC AD इज द मीडियन। तो जब मीडियन है इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्राइंगल जो बन रहे हैं उनकी एरिया सेम होगी, मींस एरिया ABD इज इक्वल एरिया ACD, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। नाउ इन ट्राइंगल EBC, अब EBC में जब हम जाएंगे तो EBC का एक मीडियन आपको दिखेगा ED इज द मीडियन ऑफ EBC। देन अब क्या करेंगे, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल की एरिया के बराबर हो जाएगा, मींस एरिया EBD इज इक्वल एरिया ECD या CED, कुछ भी आप लिखो। तो ये एरिया हो गई, आप इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बड़ा ट्राइंगल है, उसमें से इक्वेशन नंबर सेकंड वाले को माइनस कर देंगे। तो अब ABD में से आप निकालेंगे EBD, तो मिलेगा क्या, ABE मिल जाएगा। फिर इधर जाइए ACD, ये राइट हैंड साइड है, ACD में से आप निकालेंगे किसको, ECD या CED, दोनों में से कोई आप निकालिए। मींस जो कट किया हो मींस उसको हम निकाल दिए, हटा दिए हैं, तो बचा क्या, ACE बच गया। यही आपको प्रूफ करना है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। और इसके बाद फिर इसके आगे वाला एक और बहुत अच्छा प्रश्न है, उस प्रश्न को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC, E is the midpoint of median AD, show that area BED is equal 1/4 area ABC। इसमें क्या है, इन ट्राइंगल ABC की बात करते हैं। ABC में आप जाइए, E इज द मिड पॉइंट, इसमें E जो है AD मीडियन का मिड पॉइंट दिया हुआ है। शो करना है BED इज इक्वल 1/4 एरिया ABC। आइए कितनी आसानी से इसको हम प्रूव कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एकदम आपको समझ में आएगा। मजा लेते हुए सवाल को पढ़िए। गिवन क्या है, AD is a median of triangle ABC and E is midpoint. E is midpoint of AD.
ए इज मिड पॉइंट ऑफ एडी। क्लियर हो गया? अच्छा, ये आपको पता है जब कोई मीडियन आती है, स्टैंड होती है, तो क्या होता है? चलिए सोल्यूशन में बताते हैं। हाँ, शो क्या करना है? एरिया बी ई डी, एरिया बी ई डी इज इक्वल 1/4 एरिया ए बी सी। ये आपको प्रूव करना है, शो करना है। अब सोल्यूशन इसका देखते हैं कैसे उसको हम प्रूव करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि एडी इज अ मीडियन ऑफ एबीसी, सिंस एडी इज अ मीडियन ऑफ एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। क्लियर हो गया? आपको पता है कि जब कोई ट्रायंगल की मीडियन होती है तो वह मीडियन उस ट्रायंगल को क्या करती है? टू इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। क्या करती है? टू इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। चाहे तो आप उसको लिख भी सकते हैं, एडी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन क्या होगा? एरिया ए बी डी इज इक्वल एरिया ए सी डी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एडी मीडियन है, क्लियर हो गया? मीडियन क्या करता है? ट्रायंगल को टू इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। टू इक्वल, टू ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, दोनों ट्रायंगल की एरिया कैसी होगी? इक्वल होगी। तो ए बी डी एक ट्रायंगल और ए सी डी ये दूसरा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल की एरिया बराबर है। कोई पूछे ऐसा क्यों होता है तो आप बताइए कि एडी मीडियन है ट्रायंगल एबीसी का। तो जब भी कोई मीडियन किसी ट्रायंगल का होता है तो वह उस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में बांटता है और दोनों ट्रायंगल की एरिया क्या होती है? बराबर होती है, इक्वल होती है। वही सिस्टम यहाँ लगा हुआ है। तो एरिया ए बी डी इज इक्वल एरिया ए सी डी। क्लियर हो गया? अब आप चाहें तो इसको, इसके आगे एक और चीज आपको बताते हैं, वो लिखना पड़ेगा आपको। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एरिया ए बी डी इज इक्वल हाफ एरिया ए बी सी। कोई प्रॉब्लम किसी को? देखिए ए बी डी और ए सी डी दोनों एरिया सेम है। अब ए बी डी की एरिया इज इक्वल हाफ एरिया ऑफ ए बी सी, तो लिख ही सकते हैं, उसकी यहाँ जरूरत है। मीन्स ए सी डी की जगह हम क्या लिखेंगे? हाफ एरिया ए बी सी लिखेंगे। जब ए बी सी की आधी एरिया होगी, हाफ एरिया होगी, तो क्या हो जाएगी? ए सी डी हो जाएगी। तो ए सी डी के जगह हम लिखेंगे ए बी सी की एरिया, हाफ एरिया। मीन्स एरिया ए बी डी इज इक्वल हाफ एरिया ए बी सी। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं? आप उधर चल के बैठिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की बात कर रहा हूं, इसके आगे अप्रूव करते हैं। देखिए इसके बाद क्या है? ई बी या बीई, बीई इज आल्सो मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। आपको पता है कि ई क्या है? एडी का मिड पॉइंट है। तो जब मिड पॉइंट है तो ए इज इक्वल डी होगा या एडी होगा। इस वजह से ईडी क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। जब मीडियन हो गया तो फिर वही प्रोसेस हुई जो ऊपर की हो गई, तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी ईडी सॉरी ई बी इज अ मीडियन। ठीक है, ईडी क्या हो जाएगा? ईबी मीडियन हो जाएगी ए बी टी की। देन एरिया BED इज इक्वल एरिया क्या हो जाएगा? ABE। कोई प्रॉब्लम? जब EB मीडियन है किसका? ABD का, तो यह एरिया और ये एरिया दोनों बराबर होगी। मीन्स BED इज इक्वल ABE, ये दोनों एरिया बराबर हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं एरिया BED इज इक्वल, जो ABE है इसको हम क्या लिख सकते हैं?
ए बी ई इसे हम लिख सकते हैं कि BED इज इक्वल हाफ एरिया क्या ABD। ध्यान दीजिएगा, हाफ एरिया ABD। ये एरिया दोनों बराबर है, तो हम ABE इज इक्वल हाफ एरिया ABD लिख सकते हैं, जैसा कि इसके पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लिखे। तो ये हो गया हाफ एरिया ABD। इसके बाद देखिए BED इज इक्वल, अब हाफ एरिया तो हाफ को ऐसे ही रहने दीजिए, इनटू कर दीजिए एरिया ABD। अब देखिए ABD कहाँ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है क्या। बड़े आसान तरीके से उस एरिया को इसके पास लाके बिठा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिठाइए, लाइए इसको यहां से खींचिए और खींच के लाके यहां बैठा दीजिए, मीन्स ABD के जगह पे। क्यों बैठाएंगे ऐसा कि इक्वेशन फर्स्ट में दिया हुआ है ABD इज इक्वल हाफ एरिया ABC। तो इस ABD के जगह यहाँ देखिए ABD आ चुका है, तो इस ABD के जगह पे हम क्या बैठा देंगे, राइट हैंड साइड वाला बैठा देंगे, मीन्स हाफ एरिया ABC। तो आप यहाँ रखिए हाफ एरिया ABC। देखिए बैठ गया, ये आराम से बैठ गया। अब जब बैठ गया तो उसका स्थान देखिए चेंज हो गया, अब उसकी वैल्यू चेंज हो गई। अब क्या हो जाएगा, ये एरिया BED इज इक्वल, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये 1/4 एरिया ABC हो जाएगा। 1/4 एरिया ABC होगा कि नहीं होगा, क्लियर। 1/2 इंटू 1/2 कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, और एरिया ABC जैसे है वैसे राइट हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए क्या यही हमें प्रूव करना था, शो दैट में देखिए हाँ यही चीज प्रूव करना था। एरिया 1/4 एरिया ABC, 1/4 एरिया ABC, BED, यहाँ भी BED है, मीन्स जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। यू कैन राइट हियर, आप यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और इसे स्किप करके आप इसे चाहे तो देख सकते हो। स्किप सारी कह रहा हूँ, स्किप नहीं करना है इसको आप क्या करेंगे, पॉज कर लेंगे, रोक लेंगे और इसको 2 से 3 बार आप इसे देख लेंगे। उम्मीद है यदि ध्यान से सुने होंगे तो पहली बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। आइए एक बार इसका फिर रिवीजन करते हैं, यहाँ से देखते हैं। ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, पहले चीज ध्यान रखना है क्या दिया है, ABC दिया हुआ है, उसका मीडियन AD दिया हुआ है, और इस AD मीडियन की वजह से वो 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। और दोनों ट्राइंगल की एरिया कैसे होगी, इक्वल होगी ना। इसके पहले भी पढ़े हैं, तो दोनों ट्राइंगल की एरिया इक्वल हो जाएगी, उसी चीज को लिख देना है। तो आप यहाँ लिखेंगे एरिया ABD इज इक्वल एरिया ACD, ABD इज इक्वल ACD, क्लियर। अब इसके बाद हम इसे थोड़ा सा परिवर्तित कर रहे हैं, बदल रहे हैं, मीन्स हम एरिया ABD इज इक्वल ये भी तो लिख सकते हैं कि हाफ एरिया ABC, ABD की एरिया इज इक्वल हाफ एरिया ABC लिख सकते हैं, क्योंकि ABC का ही हाफ है यहाँ ACD। देन ABD इज इक्वल हाफ एरिया ABC लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद अब फिर इसमें आते हैं, इन ट्राइंगल ABD में देखते हैं, इस ABD में EB इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABD। देन मीडियन क्या करता है, 2 इक्वल ट्राइंगल में, इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है उस पूरे ट्राइंगल को। तो यहाँ पर भी एरिया BED इज इक्वल हो जाएगा एरिया ABE। अब यहाँ ABE और BED इन दोनों एरिया को इक्वल हमने बना दिया। अब यहाँ पर एरिया BED इज इक्वल हाफ एरिया ABD राइट कर सकते हैं, यहाँ पे है कि BED इज इक्वल हाफ एरिया ABD। अब यहाँ से देखिए ABD को यहाँ से हटाइए, मीन्स किसी और को लाके यहाँ बिठा देना है। क्या बिठाएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है कि ABD इज इक्वल हाफ एरिया ABC। तो जहां ABD है, देखिए ABD है, इस ABD के जगह पे हाफ एरिया ABC पुट कर दिया गया है। अब इसका आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया BED इज इक्वल 1/4 एरिया ABC। इति सिद्धम, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।
जो भी आप चाहें यहाँ लिख सकते हैं। मीन्स आपका जो थ्योरम है, सारी थ्योरम कह रहा हूँ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, जो शो करना था वो प्रूव्ड हो गया। आइए इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन के लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अगली वीडियो में शेष क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।